हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्रेन रॉट। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रेन रॉट 2024 का एक फेमस वर्ड है जो कि बहुत चर्चा में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शिकार में हैं। हम जानेंगे पहले इसका मतलब क्या है। ब्रेन रॉट, ब्रेन मतलब दिमाग, रॉट मतलब सड़ना। कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग सड़ गया है, कुछ ऐसा ही मतलब है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेन रॉट मतलब ब्रेन अपनी धीरे धीरे सोचने समझने की पावर को खोने लग जाता है, अपनी शक्ति को खोने लग जाता है। इसी को धीरे धीरे क्या बोलने लग जाते हैं, ब्रेन रॉट। आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ तभी सड़ती है जब वो धीरे धीरे सड़ना शुरू करती है। एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं सड़ती। तो धीरे धीरे अपनी पावर को खो देने की क्षमता जब ब्रेन करने लग जाता है तो इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। अब ये होती क्यों है? होती है इसलिए है, इसके बहुत सारे रीजन हैं जिसमें मैं एक करके आपको बताऊंगी। पहला है कि हमेशा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहना, मतलब आप अपने फ़ोन से इतना लगे रहते हैं कि आपको कोई सुध नहीं है, खबर नहीं है क्या है। ब्रेन, आपने देखा होगा लोग रील की स्क्रॉलिंग करेंगे, ऐसे फ़ोन लेंगे और स्क्रॉल करते जाएंगे। करीब 1 मिनट में इतनी सारी रील्स देख लेते हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि उन्होंने फ़ोन किस लिए शुरू किया था, रील में उनको देखना क्या है। उनको ये नहीं पता कि वो कौन सी रील देखना चालू किए थे, कौन सी रील ख़त्म किए हैं, उनको कुछ याद ही नहीं है। तो उनके ब्रेन को भी याद नहीं रहेगा एक आध रील को छोड़ के कि हमने उस रील में ये देखा था, उस रील में, तो उनको कुछ भी याद नहीं होगा। ये चीज़ है। तो ब्रेन ये सोचने समझने की शक्ति खोने लग जाता है धीरे धीरे कि उसको देखना क्या है, उसको करना क्या है, उसको क्या प्रोसेस करना है। ठीक है। दूसरा है, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते। आप भाई बॉडी है, बॉडी को, ब्रेन को हेल्दी डाइट की ज़रूरत होगी। भाई किसी को काम करना होगा, उसको एनर्जी चाहिए ना, ऐसे दिमाग को भी एनर्जी चाहिए। जब आप सुपर फूड नहीं दे रहे हो ब्रेन को, नहीं दे रहे हो बॉडी को, तो उसके अंदर पावर कैसे आएगी? आप इसका यूज़ करे जा रहे हो, आप रील की स्क्रॉलिंग कर करके, लेकिन उसको उस हिसाब से डाइट नहीं दे रहे हो तो कैसे काम करेगा वो। ठीक है। तीसरा है, कोई मेडिटेशन नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। जी, एक जब मेडिटेशन होता है तो ब्रेन के अंदर एक एनर्जी का संचार होता है, तो उसको एक पावर मिलती है इनर। ठीक है। लेकिन आप मेडिटेशन भी नहीं करते, आप हेल्दी डाइट भी नहीं लेते, अपना स्क्रीन टाइम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ब्रेन धीरे धीरे कन्फ्यूज स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है। चौथा है, सोशल इंटरेक्शन कम होना। अब देखो हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो कितना रिश्तेदारियों में जाते थे, दोस्तों के यहाँ जाते थे कि आज हम ये बड़े अपने दोस्तों के यहाँ करेंगे, आज हम बाहर खेलने जाएंगे। 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगातार खेलने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो खेल होते थे खेल रहे हैं। क्या है आजकल के बच्चे, क्या फ़ोन में लगे रहना पसंद करते हैं। कौन से शॉर्ट चलाएंगे, फलाना शॉर्ट चलाना है, फलाना ये करना, उनको ये पता है फ़ोन में ही अपना टाइम बिताएंगे। चाहे कोई जोक सुनकर वो उसको हंस लें, कोई कहानी सुन लें, फ़ोन में ही करेंगे। मतलब डिजिटल होना ज़रूरी है, ये है। लेकिन अपने दिमाग का बिल्कुल प्रोसेस नहीं करेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सोशल इंटरेक्शन, ब्रेन को थोड़ा आराम मिले, आपस में बातचीत करें, आपस में हंसी मजाक करें। लोग अपने रिश्तेदारियों में, आजकल तो कोई रिश्तेदारियों में भी जाना पसंद नहीं करता। ये चीज़ है। ठीक है। फोर्थ है आपका ब्रेन की जो चैलेंज करने की पावर नहीं देना, ख़त्म कर देना। पर पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जब हम लोग अपने दादा दादी, मम्मी पापा, बहन, इन सब तो आपस में पहेलियाँ सुनते थे। पहेलियाँ, पजल की, अच्छा ये बता जरा ऐसे ऐसे कोई पहेली, इसका क्या आंसर होगा, या फिर ऐसे सॉल्व करते। अखबार में भी पहेली पजल्स आते थे, उनको सॉल्व करने बैठ जाते थे। तो इससे क्या होता था, ब्रेन के अंदर एक पावर डेवलप होती थी, नई चीज़ों को सॉल्व करने की पावर। धीरे धीरे इंसान ने क्या करना है, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को एक कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर दिया है कि ये आपका कंफर्ट जोन है, आपको इसके अंदर रहना है। तो ब्रेन उससे बाहर निकलने की सोचेगा ही नहीं। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें डालना पड़ जाए तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। ये चीज़ है ना। पहले जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे किसी चीज़ को, ब्रेन को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर ये पावर डेवलप नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि कैसे बताऊं मैं आपको। एक्सरसाइज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिटिकल से लेकर क्रिटिकल चीज़ों को करने के लिए हमेशा तैयार रहना, आउट ऑफ द लिमिट जाकर। जैसे कि अभी किसी चीज़ का आपको डर है,
तो ब्रेन आपको क्या सजेस्ट करेगा, आप ये चीज़ मत करो, आपको ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बियॉन्ड जाके वो काम करोगे तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा, तो ब्रेन में भी वो पावर आ जाएगी सोचने की हाँ इससे आगे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रेन रॉट से बच्चा कैसे जा सकता है। देखो अब मैं आप प्रॉपरली आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप पूरी तरह से डिजिटल चीज़ों से दूर रहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, सब लोग इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, डिजिटल नेक्स्ट की बेस से ही कर रहा है। लेकिन पता है क्या होता है, लोग काम कर रहे हैं तो फोन लेके करेंगे या लैपटॉप लेके, आराम कर रहे हैं तब भी फोन लेके करेंगे, आराम कर रहे होंगे आधे उनके हाथ में फोन होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये चीज़ है, थोड़ा अपना जो आपका पर्सनल टाइम है, आपका जो क्वालिटी टाइम है, उसमें तो आप एटलीस्ट फोन को दूर रख सकते हैं ना। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। क्या फायदा इन चीज़ों से, आपका ब्रेन रॉट भी हो रहा है। थोड़ा डिजिटल स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, बंद भी नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है ना। दूसरा है एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज कंपल्सरी। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ब्रेन को पावर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। तीसरा है हेल्दी डाइट लीजिए, हमेशा हेल्दी डाइट खाइए ताकि आपकी बॉडी और ब्रेन को पावर मिलती रहे, जिससे उसको जो कॉग्निटिव क्षमता है, जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर बाहरी तौर पर, उसको वो लड़ने की पावर खासकर बॉडी बीमार ना हो। आपकी बॉडी बीमार होगी तो वो इतनी कमजोर हो जाएगी, ब्रेन को समझाने की स्थिति में नहीं होगी कि तुम्हें ये नहीं करना है या फिर तुम्हें ये करना है। इसलिए बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। चौथा है अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। कितने दिन हो गए, अच्छा सच से बताइए, आज के कौन अपने दोस्तों के सर्कल में जाना पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता, कोई अपनी रिश्तेदारी में जाना पसंद नहीं करता। आज ही फोन उठाइए, अपने दोस्तों से बात शुरू कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, आपस में बात करते हैं, दूसरे के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है। और सबसे मेन बात कि अपनी जो पजल सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स है, पजल्स हो गए, और अपना रीडिंग हैबिट्स, लोगों ने रीडिंग हैबिट छोड़ दिया। रीडिंग हैबिट से क्या होता है कि आपका ब्रेन लगातार वर्क करता रहता है, रीड करता रहता है, एक सब पढ़ोगे तो उसके 2 मीनिंग निकालेगा, ये सारी चीजें, ब्रेन दिमाग लगातार काम करता रहता है चीजों को लेकर। पजल सॉल्व करते आप ब्रेन को लगातार इंडिकेशन देते रहोगे कि ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। जितना उसके अंदर आप सॉल्व करने की पावर देते रहोगे उतना वो आपका ब्रेन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपने देखा होगा मैथ आप जितनी सॉल्व करो वो उतनी ही पावरफुल होती जाएगी, आपकी अच्छी मैथ होती जाएगी। इंग्लिश भी जितनी आप इंग्लिश यूज़ करोगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। लेकिन भले ही आपने कितना भी अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया हो, कितनी भी अच्छी आपको इंग्लिश बोलना आती हो, आप कुछ भी काम करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश बात नहीं कीजिए, आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना भूल जाएंगे। आपको गाड़ी चलाना आती हो, आप गाड़ी ना चलाओ तो गाड़ी चलाना भूल जाओगे, हकीकत यही है। इवन आप खुद भी अपने शरीर को ज़्यादा हिलाओ डुलाएं तो तमाम बीमारियों का घर तो आपके शरीर ही बन जाएगा। इसलिए अपने ब्रेन से काम लेने के लिए उसको लगातार काम देना पड़ता है कि तुम ये काम करो, अपना दिमाग चलाओ। ऐसे बोलते हैं दिमाग चलाओ, सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रीडिंग हैबिट तो डेवलप कीजिए, राइटिंग हैबिट भी डेवलप कीजिए। राइटिंग हैबिट में क्या है कि आज चलो कुछ नया लिखते हैं, कुछ पोइट्री लिखते हैं या कुछ स्टोरी लिखते हैं या फिर कुछ नए आइडियाज़ लिखते हैं कि हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप सोचोगे कि मैं पोइट्री लिखूं, चलो मैं किसी के ऊपर किसी चीज़ को पोइट्री करूंगी तो उस टॉपिक के बारे में सोचूंगी, उस टॉपिक के बारे में सोचकर फिर उसके बारे में लिखूंगी, उसके बारे में वर्ड्स चुनूंगी, ठीक है। उस वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए वो चीज़ें करूंगी, तो आपके दिमाग को वर्क करना पड़ेगा ना, तो ये बहुत ज़रूरी है।